जब ये आदमी सुबह जागता है तो सबसे पहले वह अपनी तलवार से रेगिस्तान की रेत को टटोलता है। फिर वह अपने पैरों से जमीन को दोबारा तलाशता है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसके सामने की रेत धंसने लगती है। उत्साहित होकर वह तुरंत अपने साथियों को बुलाता है। यह रेगिस्तान में कुआं खोजने का सबसे पुराने तरीकों में से एक है। वे पिछले 2 दिनों से एक बूंद पानी तक नहीं पिए थे और उनकी जान बचने की पूरी उम्मीद उसी कुएं पर टिकी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुएं का ढक्कन हटाया तो वे सभी हैरान रह गए। अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं था। गुस्से में कप्तान ने एक पत्थर उठाया और उसे कुएं के अंदर फेंक दिया। लेकिन नीचे से आया धीमा शांत सा आवाज उन्हें और गहरी निराशा में ले गया। रेगिस्तान में पानी के बिना और कोई सहारा न होने पर मौत उन्हें करीब लगने लगी थी। लेकिन कप्तान ने हार नहीं मानी। उसने सैम को कुएं में उतरकर जांच करने का आदेश दिया। अंदर बस रेत ही रेत थी। लेकिन जैसे ही सैम वापस ऊपर चढ़ने ही वाला था, उसने देखा कि एक दीवार थोड़ी नमी से भरी है। जब उसने ध्यान से उसे छुआ तो देखा कि एक कोने से धीरे धीरे पानी की बूंदें टपक रही थीं। सैम खुशी से चिल्लाया और अपने साथियों से कोई बर्तन देने को कहा। साथियों ने अपने पास मौजूद एक धातु का डिब्बा नीचे फेंका और सैम बेहद सावधानी से हर बूंद को इकट्ठा करना शुरू किया। पानी बहुत कम था, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए इतना ही काफी था। कप्तान ने और बर्तन लाने का आदेश दिया। घंटों की मेहनत के बाद वे 2 लंच बॉक्स भरने में सफल हुए। कप्तान ने एक सख्त नियम बनाया, हर कोई सिर्फ 2 ही घूंट ही पी सकता है। 2 दिनों की प्यास के बाद वही थोड़ी सी पानी उनके लिए नई उम्मीद बन गई। लेकिन मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई थी। उनका एकमात्र वाहन रेत में फंस चुका था और उसका इंजन काम करना बंद कर दिया था। जब उन्होंने उसे ठीक करने की कोशिश की तो जर्मन सैनिकों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। अब उनके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, लड़ो या मर जाओ।